हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद फैज़। जैसा कि आप लोग देखे थे कि इससे पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ यूजेस होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है, रूटीन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, और इरेगुलर एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, हैबिट्स के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट ट्रूथ, ये सब चीज़ के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। आप लोग को ये देखना है तो पिछले क्लास में जाकर ये चीज़ देख लीजिएगा। इसके आगे हम लोग आज पढ़ाते हैं थोड़ा टॉपिक, और देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पर हम कैसे एग्जांपल बनाएंगे। ये 4 तरीके का होता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्या बोल सकते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक मेरा सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस हो गया, तो इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, तो इसमें आई क्या है, आई मेरा सब्जेक्ट है, ईट क्या है, ईट मेरा वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल हो गया, और मैंगो क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट ये नाउन जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले ये कैसा है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके पहले एक आर्टिकल लगाए। तो ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, ये मेरा हो गया वर्ब, और ये मेरा हो गया, इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक आर्टिकल। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। सबसे पहले हमने देखा ये सब्जेक्ट तो है, बट कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तब तक हम सब्जेक्ट V1 यूज करेंगे या V5 यूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले देखना पड़ता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई मेरा क्या है, आई सब्जेक्ट तो है, बट कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। प्लूरल है इसलिए हम लोग V1 यूज किए। लाइक एग्जाम्पल, अगर हम सेकंड एग्जाम्पल बोलेंगे आई ईट अ मैंगो, सेकंड एग्जाम्पल बोलते हैं शी ईट्स अ मैंगो। शी ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे शी था तो ईट्स हो गया, यहाँ पे आई था तो ईट हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई मेरा कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे शी भी मेरा सब्जेक्ट है, बट ये शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, वर्ब भी मेरा सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे V5 का यूज किया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। इट इज क्लियर। इसी चीज का हम 4 फॉर्म बना सकते हैं। अब कैसे कैसे फॉर्म बनेगा, क्या क्या बनेगा, अब हम देखते हैं पहले इसको। सबसे पहले देख लेंगे क्या, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखेंगे, अफर्मेटिव। और क्या देखते हैं, अफर्मेटिव के बाद अफर्मेटिव के बाद निगेटिव,
नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इस पे हम कैसे इस पे सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, उसके बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं। ऐसे तो बनाना चाहिए बिना स्ट्रक्चर के, तो भूल चाल के ऐसे लाइफ में तो हम लोग यूं ही ऐसे बोल देते हैं, बट स्ट्रक्चर पे देखोगे बनाने के लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारा ग्रामर गलत ना हो। ऐसे बोलने के लिए इंग्लिश में बोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, बट उसमें हो सकता है ग्रामर मिस्टेक हो जाए। मोस्टली लोग देखिएगा स्पोकन इंग्लिश में कि ग्रामेटिकल कुछ गलत हो जाता है, तो ग्रामेटिकल गलत ना होने की वजह से हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, ऑब्लिक V5 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट, 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 V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हमें देखना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव से क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो पहले करेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन भी करना है और नेगेटिव फॉर्म में कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू, डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग सबसे पहले क्या देखे तो अफर्मेटिव, सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव डू, डज, सब्जेक्ट V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू, डज, सब्जेक्ट नॉट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हम 4 तरीके का फॉर्म होता है। इसी पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का बोलते हैं एग्जांपल वगैरह, और कैसे इसको यूज करते हैं एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। ये कौन सा टेंस हो गया, ये मेरा अफर्मेटिव हो गया। ये कौन सा है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के बाद मेरे क्या आता है, इंट्रोगेटिव। इसको अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना रहा, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बनाते हैं पहले, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए दे डू नॉट प्ले
क्रिकेट। ये बन गया मेरा नेगेटिव फॉर्म, ये बन गया नेगेटिव फॉर्म। और हमें क्या, अगर हमें ये बनाना रहेगा, नेगेटिव फॉर्म बन गया ये, अगर हमें बनाना रहेगा अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। ये मेरा कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। अब हम क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये तो पहले इंट्रोगेटिव हो गया, इसको यहाँ पे नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये इंट्रोगेटिव था, अब हम बनाना इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब हम इसको बनाएंगे दे डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब बन गया ये मेरा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ऐसे हम लोग चारों फॉर्म का यूज कर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। ओके, इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और हम बेहतर से बेहतर क्लियर करके बताएंगे, इसमें कुछ डाउट लगेगा तो हम लोग क्या पढ़े थे आज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को और क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं। उसमें हम लोग चार फॉर्म पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका चारों एग्जांपल आपके सामने है समझने के लिए। और हम लोग जैसे कल पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे रूटीन। क्या पढ़े थे कल, रूटीन। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा देख लेते हैं कि कल का रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले पिछले जो क्लास में पढ़े थे, नेक्स्ट क्लास में तो रूटीन पढ़े थे। रूटीन एक्शन था। रूटीन एक्शन में क्या था मेरा, रेगुलर एक्शन था। रूटीन एक्शन में क्या था, रेगुलर एक्शन था। रेगुलर एक्शन। और क्या था, इररेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, और क्या था, हैबिट्स। हैबिट्स, इसको और क्या बोल सकते थे, हैबिचुअल। हैबिचुअल एक्शन। और क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, लास्ट वन। यूनिवर्सल, और इसको क्या बोलेंगे, इसको और बोल सकते हैं क्या, परमानेंट। हाँ, परमानेंट ट्रूथ एक्सेट्रा। तो चार तरह का हम लोग देखे थे रूटीन एक्शन, एक रेगुलर एक्शन, इररेगुलर एक्शन, हैबिट्स, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल या परमानेंट ट्रूथ। तो इसके बारे में तो नेक्स्ट क्लास में बता चुके थे। और ये फॉर्म, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बता चुके हैं। और इसमें थोड़ा बहुत पढ़ाना होगा तो बताएंगे। जैसे और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम कहाँ यूज करते हैं, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में यूज करते हैं। और डेली यूज में तो यूज करते हैं, रेगुलर एक्शन भी यूज करते हैं। तो अगर सबसे इजी अगर ट्रिक देखा जाए तो इसका हिंदी में एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे बोलते हैं ता है, ती है या ते है, ये तीन होता है। बट हिंदी पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश में समझना है कि क्या करना है नहीं करना। हिंदी पे जाने का मतलब है फिर आप फिर हिंदी में सोचोगे, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, उससे हो सकता है कंफ्यूजन और कुछ गलत भी हो सकता है। तो मोस्टली इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में रिप्लाई करना है। नहीं रिप्लाई आएगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंड होगा, समझ में आएगा एटलीस्ट, फिर धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। ओके, तो ये आज का क्लास खत्म हुआ यहीं पे। ओके, थैंक यू।